हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 4 फरवरी, यानी कि ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। तो मैं लगभग 6 बजे के करीब उठी थी और उठ के ना गेट वगैरह खोल के मौसम देख रही थी आज का। क्योंकि 2 दिन से ना मौसम बादल वाले हो रहे थे, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। तो वही मैंने सोचा चलो पहले मैं मौसम देख लेती हूँ कि मौसम खुला हुआ है या फिर बदल ही है। तो मैंने बाहर जाके देखा ना तो मौसम मुझे आज थोड़ा खुला सा लगा। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ जस्ट स्टोर रूम में। और आज मैं उठने के बाद ना बिल्कुल भी आराम नहीं करी, यानी कि बैठी नहीं हूँ, सीधे लग गई हूँ अपने काम में। तो मैं स्टोर रूम में आ गई हूँ। आज मुझे कपड़े धुलने हैं काफ़ी सारे, जो गद्दे वगैरह होते हैं ना तो इनके कवर वगैरह धुलने हैं। तो वही निकालने के लिए आ गई हूँ। और साथ ही मैंने ना गीजर चालू कर दी हूँ, जिससे कि गर्म पानी हो जाएगा। क्योंकि अभी ना बिल्कुल हल्की हल्की सी ठंड है ना, तो उसके कारण ना पानी काफ़ी ठंडा रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गद्दे के सारे कवर निकल गए हैं और साथ ही मैंने ना मशीन लगा दी हूँ। और जब भी मुझे मशीन लगानी होती है ना तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही लगा देती हूँ, यानी कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। तो मशीन हमारे राउंड चलते रहते हैं और हमारे घर के काम भी होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मेरे जो घर के काम है ना सारे हो गए थे, यानी कि जो मॉर्निंग की झाड़ू लगना है वो लग गई है। और रसोई का जितना भी काम होता है खाना वगैरह बनाने का, वो सारा काम हो गया है। क्योंकि आज मुझे करनी है अपने घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग, तो इसलिए ना उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो मैंने पहले खाना वगैरह बना दी हूँ, क्योंकि फिर बच्चे लोगों को ना भूख लग जाएगी, मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगी। इस वजह से पहले मेरा जो है खाना बनाने का काम हो गया है। और खाना बनाने के बाद जो रसोई की क्लीनिंग होती है ना तो वो भी सब हो गई है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में। और सबसे ज़्यादा ना फैला हुआ, यानी कि बिखरा हुआ यही रूम रहता है। क्योंकि इसमें ना कोई भी सामान लाके सब लोग ऐसे ही रख देते हैं। क्योंकि ना ये स्टोर रूम है तो इसमें सामान रखने के लिए तो कोई भी कुछ भी लाके सामने ही रख देते हैं। तो आज मैं पूरे इसको ना अच्छे से सेट करूँगी। और जो सामान हमारे काम के हैं उनको रखूँगी, और जो काम के नहीं है ना तो उनको मैं एक साइड कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैंने ना सारे रूम के जाले निकाल लिए हैं। क्योंकि हमें समझ में तो नहीं आते हैं, पर छोटे छोटे ना जाले हो जाते हैं। और वैसे भी ना हमें सप्ताह में एक बार जाले ज़रूर निकालना चाहिए। और घर में ना जाले लगे हुए भी नहीं रहना चाहिए। तो वैसे तो मेरी आदत है, जैसे कि मैं झाड़ू लगाती हूँ तो अच्छा दिन जो होता है ना, जैसे सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन देख के झाड़ू लगाते समय जो आसपास जाले दिखते हैं ना वो मैं निकाल देती हूँ हल्के फुल्के से। पर आज मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी, यानी कि जाले के साथ साथ डस्ट वगैरह है जितनी भी है, तो आज मुझे अच्छे से साफ़ करना था। क्योंकि हम ना डेली में ही अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमें सप्ताह में एक दिन इस तरह से क्लीनिंग ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे रूम के जाले निकल गए हैं मेरे। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है। और जो ये पेटी रखी है ना, यानी कि बक्सा, तो मैंने इसके अंदर भी झाड़ू डाल के सारा कूड़ा निकाल लिया है। तो पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर ना मैं ये वाले रूम की डस्टिंग करूँगी। और ना फ्रेंड्स, मेरी आदत है, मैं एक रूम की सफाई करती हूँ तो उसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद फिर मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। तो पहले ना मैंने ये वाले रूम का जो सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना, क्योंकि ये वाले रूम में ना इतना सामान रखा हुआ है कि ना बिल्कुल हाथ पैर चलाते भी नहीं बनते, तो इसके कुछ सामान मैंने बाहर निकाल दिए हैं। और उसके बाद ना अब मैं ये जो अलमारियाँ बनी है ना, इसमें हमने डिब्बे वगैरह रखते हैं, तो इनमें काफ़ी डस्ट सी लग रही थी, धूल सी। तो पहले मैं उसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं सूखे कपड़े से। और जब हमारी जो अलमारियाँ साफ़ हो जाएगी ना, तो साथ ही साथ मैं डिब्बे को भी सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। क्योंकि वैसे तो ये डिब्बे धुले हुए हैं, पर हल्की फुल्की सी डस्ट लग जाती है, तो एक बार ऐसे ही सूखे कपड़े से इनकी डस्ट निकल जाएगी। तो इसी तरह से मैं आज ना सारे घर की क्लीनिंग करूँगी। और ये सब करते करते ना कब समय
चला जाता है ना, बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। और धीरे धीरे तो मुझे ना अभी और भी काफ़ी सारी सफाइयाँ करनी है, क्योंकि अब कार्यक्रम नज़दीक आ गया है, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी होगी। इस वजह से मैं ना सारे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऊपर वाली अलमारी है ना, उनकी मैंने डस्टिंग कर दी हूँ और उनमें मैंने डिब्बे भी सेट कर दिए हैं। उसके बाद फिर ये ना नीचे वाली अलमारी है, तो इसको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से। तो वहाँ पर की भी डस्टिंग हो गई है। अब मैं आ गई हूँ इस वाले खंड में, और मैं क्या है ना एक एक खंड साफ़ करते जा रही हूँ और उसमें डिब्बे रखते जा रही हूँ, और साथ ही मैं डिब्बों की भी ना डस्टिंग करते जा रही हूँ। तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ और मुझे ना इस तरह से काम करना आसान लगता है। तो होता है ना, अपना अलग अलग तरीका होता है हर किसी का काम करने का, तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो अलमारी है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो उसके बाद मुझे ना यहाँ पर ये ड्रम वगैरह रखी है ना, तो वो रखना है। तो जहाँ ये ड्रम रखनी होगी ना, मैं वहाँ पर पोछा लगा देती हूँ। और कुछ ऐसे जो सामान है ना जो भारी भारी है ना, उनको खिसकाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो पहले मैं उतनी जगह पे पोछा कर दूँगी, वो सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं ड्रम वगैरह वहाँ सेट कर दूँगी। तो मैंने जहाँ पोछा लगाया था ना, तो वो सूख रहा है। जब तक ये वाला जो स्विच बोर्ड है ना, तो मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। और मैं स्विच बोर्ड को ना कॉलिन से साफ़ करती हूँ। कॉलिन से बहुत अच्छे से ना स्विच बोर्ड साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्विच बोर्ड साफ़ हो गया है। उसके बाद ना इधर सूख गया था ना, तो यहाँ पर जो आलू की बोरी रखी है ना, तो ये गांव से आई थी, तो इसको मैं देख रही हूँ कि आलू ख़राब तो नहीं है, तो मैं इसको ना भी खोल के ऐसे ही रख दूँगी। और ये सब सामान ना कार्यक्रम के लिए गांव से आए हैं, तो ये सब बस 4 दिन ही बचे हैं हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है, तो उन सब में ना ये सामान लगेगा। इस वजह से ना ये वाले रूम में काफ़ी सामान रखा हुआ है, जैसे कि ना बोरियों में आटा रखा है सॉरी, और एक साइड बोरियों में चावल रखा हुआ है। और जो ये वाली ड्रम है ना, इसमें गेहूँ रखी हुई है, और ये फुल गेहूँ है बिल्कुल ड्रम भर के। और ये सब ना मेरे मायके से आता है, और जो मेरा मायका है ना बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ खेती किसानी होती है, तो वहीं से हम लोग गेहूँ वगैरह ले लेते हैं। तो कार्यक्रम की वजह से ना ये वाले रूम में काफ़ी सामान हो गया है, तो ये वाला जो रूम है ना भरा भरा लगता है। और वैसे भी जिस रूम में अगर ज़्यादा सामान होता है ना, तो उसकी सफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि पहले सामान को वहाँ से हटाओ, फिर सफाई करो, उसके बाद फिर सामान सेट करो, तो इसमें ना काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैंने ना ये वाला एरिया जो है साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं उसमें सामान भी जमाने लगी हूँ। तो जो ड्रम है ना जिनमें सामान है भारी भारी, उनको मैंने जमा दी हूँ। और फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं इस साइड। तो ये जो बक्सा है ना, तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये तो खसक नहीं सकता मुझसे, तो मैं इसके आसपास ही साफ़ कर दूँगी। क्योंकि जो है ना इस बक्से के अंदर भी ना काफ़ी सारे बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं, और ऊपर भी रखे हुए हैं। और मैंने ना इसके ऊपर काफ़ी सारे कपड़े निकाल के रख दी हूँ, क्योंकि जो गेट है ना इसमें कपड़े टंगे हुए थे, तो मैंने गेट साफ़ करना था कह के ना कपड़े निकाल के मैंने यहाँ पर रख दी हूँ। और इनमें से कुछ कपड़े मुझे धुलना है, और कुछ कपड़े मुझे ना जो एक्स्ट्रा है तो उनको मैं अलग रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा है ना बक्सा साफ़ हो गया है, उसके बाद फिर मैं जो है गेट साफ़ करने लगी हूँ। तो गेट को भी ना एक बार गीले कपड़े से और एक बार फिर मैं सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। और गेट के साथ ना जो आसपास ये चौखट बनी हुई है ना, तो इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सामने का जो हिस्सा है ना मेरा साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर मैं ये पीछे का हिस्सा साफ़ करने लगी हूँ। और जो पीछे का हिस्सा होता है ना, थोड़ा सा ना खुरदुरा सा होता है, इसे साफ़ करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं थोड़ा हल्का सा गीला कपड़ा ली हूँ और इसको ना अच्छे से घिस के साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद ना फिर मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इसी के साथ ना मेरे ये वाले रूम की भी यानी कि क्लीनिंग हो गई है। सिर्फ अब ऊपर का पंखा बस बचा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पंखा साफ़ करने के लिए। और ये बना
पंखे काफ़ी चलते हैं ना, तो इनमें काफ़ी डस्ट हो गई है, क्योंकि मेरा ना बड़ा बेटा यहाँ पर सोता है ना, तो वो फ़ैन चालू करके ही सोता है। तो ये काफ़ी सारा डस्ट हो गई थी, तो काफ़ी सारी डस्ट निकली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, फ़ैन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, यानी कि मेरा एक रूम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं लगा देती हूँ इसमें पोछा। और पोछा लगाने के लिए ना बहुत कम जगह है, यानी कि सारा रूम भरा हुआ ही है, और अभी ये सब ना कार्यक्रम के ही सामान रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टोर रूम साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अम्मा जी वाले रूम में, और आज मुझे ये वाले रूम के भी अच्छे से जाले वगैरह निकाल के झाड़ना है, और जो अलमारी वगैरह है ना, तो इसे भी साफ़ करने हैं। तो उसके लिए जो अलमारी बनी है ना, तो इसका मैंने जितना भी सामान है सारा निकाल के बेड ऊपर रख दी हूँ, और उसके बाद फिर ये जो ऊपर स्लैब बनी है ना, तो इसको मैं झाड़ लेती हूँ। वैसे ये स्लैब में ना रिफाइंड ऑयल की जो कैन है ना, वो रखी हुई हैं, क्योंकि ये सब कार्यक्रम के लिए आई हुई हैं। और जो कलश है ना, वो रखी हुई हैं, यानी कि मटकियाँ। तो इन कैन तो मुझसे ना नहीं हटेगी, पर जो मटकियाँ हैं तो उन्हें मैं हटा के झाड़ देती हूँ। वैसे ज़्यादा गंदी नहीं है, ज़्यादा डस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं ये झाड़ने का काम ना करते ही रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है मेरा घर। और मेरे हर ही रूम ना ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा इनकी सफाई करते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले ना मैं ये पूरे रूम के ना जो जाले वगैरह हैं, तो उनको ना आसपास से अच्छे से झाड़ देते हैं, और उसके बाद फिर ना इसकी डस्टिंग करेंगे। तो पहले जो जाले निकालने का काम हो जाएगा ना, तो फिर आसानी हो जाती है। और जाले निकालने के लिए ना कुर्सी में खड़े हो के जाले निकालना पड़ता है, और बार बार कुर्सी में चढ़ो और फिर नीचे उतरो ना, तो उससे पैरों में ना काफ़ी दर्द होने लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे रूम के जाले निकल गए हैं। तो अब मैं ना ये जो अलमारी है, तो इसकी मैं पहले डस्टिंग कर देती हूँ। और वैसे भी ये वाले रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है डस्टिंग करने के लिए, सिर्फ ये अलमारी है और एक विंडो है। बाकी और एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है। तो अलमारी तो हमारी अच्छे से डस्टिंग हो गई है, और मैंने साथ ही ना इसके बाद विंडो भी साफ़ करूँगी, और जो गेट वगैरह है ना, वो पूरे। तो देखिए फ्रेंड्स, अलमारी साफ़ करने के बाद विंडो साफ़ कर दी थी मैंने, और उसके बाद ना फिर ये स्विच बोर्ड करने लगी हूँ। और स्विच बोर्ड करने के बाद फिर मैं गेट वगैरह साफ़ करूँगी। और ना मैं अगर पूरा सब कुछ क्लीनिंग करने का दिखाऊँगी ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अभी भी वीडियो ना काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसलिए मैं ना शॉर्टकट में ही दिखा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं सभी जगह की डस्टिंग कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, स्विच बोर्ड वगैरह साफ़ हो गए हैं, तो अब मैं ये वाले गेट को भी साफ़ कर लेती हूँ। और इसी तरह मेरा ना ये वाला रूम भी फाइनल साफ़ हो जाएगा। और इसमें मुझे पोछा लगाना है, तो इसे मैं ना अच्छे से सर्फ डाल के धुलूँगी, क्योंकि ये वाला रूम ना ज़्यादा गंदा होता है। बच्चे लोग यहीं पर खेलते वगैरह हैं, ज़्यादातर यहीं बैठते हैं। अम्मा जी वाले रूम में ना ज़्यादातर सभी लोग रहते हैं। और इसी बीच में मेरी ना बड़ी सास की बेटी आ गई थी, यानी कि मेरी नंदन, वो यहीं रहती हैं। तो आधे एक घंटे उनसे बातें करते करते ना मैं काम कर रही थी। तो वो यही वाले रूम में बैठ गई थी, तो मेरे काम भी यहीं चल रहे थे और बातें भी हो रही थी। और इसी बीच अम्मा जी भी नहा के आ गई थी, तो सभी लोग एक ही रूम में बैठ गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्मा जी वाला रूम हो गया है मेरा साफ़। और अब ये वाला रूम देखिए, ड्रेसिंग वाला रूम और स्टोर रूम के ना मैंने इतना सारा सामान बाहर निकाली थी। उसके बाद फिर मैंने स्टोर रूम की क्लीनिंग करी थी। तो ये सारा जो सामान है ना, मुझे फिर से स्टोर रूम में रखना होगा, क्योंकि ये स्टोर रूम अब अच्छे से सूख गया है। तो ये मैं पूरा सामान उठा के स्टोर रूम में रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये वाले रूम के जाले निकालूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाले रूम के पूरे जाले निकल गए हैं। तो अब मैं ना पूरे रूम को झाड़ लूँगी, और आज मैं पलंग, सोफ़ा, यानी कि हर कुछ ना हटा के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हम ना डेली में इस तरह से क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से क्लीनिंग जो है ना, सप्ताह में या 15 दिन में होती है। तो वही मैं आज कर रही हूँ। और आज मैं सच बताऊँ, मेरे ना 3 ही रूम अच्छे से क्लीन हो पाए हैं। बाकी रूमों को मैं कल करूँगी, क्योंकि ना एक साथ इतना सब कुछ करना ना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम दिखाते तो 15 मिनट का वीडियो है, पर हमें ये सब करने में ना काफ़ी समय लग जाता है, और उसी बीच हमारे ना घर के कई काम आ जाते हैं, तो इन सब काम करने में काफ़ी समय लग जाता है। और आज मुझे ना ये सब करते करते, यानी कि ना एक बज गए थे, यानी कि लगभग 1 के करीब हो गए थे।
तो और आज सोमवार है तो मेरा व्रत भी है, तो इस वजह से मैंने ना आज 3 ही रूम की सफाई करी हूँ। और ये सब काम ना नहाने के बाद करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ना जब हम जाले वगैरह निकालते हैं, डस्ट वगैरह झाड़ते हैं ना, तो हमारे बालों में, आँखों में फिर यानी कि लगी ही जाती है। और नहाने के बाद करो ना तो फिर ना थोड़ा सा ना किसकिसापन रह जाता है, इसीलिए ना ये सब काम ना बिना नहाए ही होते हैं। तो इसीलिए मैंने ना 3 ही रूम करे हैं, क्योंकि व्रत भी है तो फिर नहा के पूजा वगैरह करना है, तो ये सब में ना काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में सारे रूम के जाले निकल गए हैं। उसके बाद ना फिर मैंने ये सोफ़ा वगैरह को भी झाड़ दी हूँ, और अब मैं पूरे रूम को झाड़ के इसका कूड़ा निकाल लेती हूँ। उसके बाद ना मेरी सोफ़ा वगैरह की भी डस्टिंग हो गई थी, और अब आ गई हूँ मैं इधर विंडो के साइड, और साथ ही ना मेरी ड्रेसिंग की भी डस्टिंग हो गई है। तो यानी कि ये रूम है ना, तो इसकी सारी ही डस्टिंग हो गई है। और अभी मुझे सिलाई मशीन, पलंग और जो पंखा वगैरह है ना, सभी की क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी तो मैं ना ये वाली खिड़की को क्लीन कर रही हूँ, और इसकी जो राड लगी हुई है ना, तो इनमें काफ़ी डस्ट धूल हो जाती है, क्योंकि ये बाहर साइड है। तो पहले मैं इसे ना गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं सूखे कपड़े से। तो इसी तरह ना आज मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली है फ्रेंड्स। और अगर मैं पूरा दिखाऊंगी ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।